हेलो माय डियर लियो सिंह राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे हम सिंह राशि, उसके बाद यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग ये रीडिंग हम देखने वाले हैं, जिसमें आप और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी चेक होगी। ठीक है, बट सबसे पहले पर्सन की इस समय एनर्जी क्या है, ये किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, किस ऊर्जा में है ये। कमिंग टुगेदर, डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, ये कंफर्मेशन साथ में आ गया है कि ये किसी रिश्ते में ना बहुत लीनियंट हो जाना कि चल रहा है ना यार, हो रहा है ना यार, ज़रूरी नहीं है कि इतनी अटेंशन देनी है सामने वाले को, या मेरे पास और भी टास्क हैं, और भी काम है, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब कुछ था, बट अभी इन्हें ये लग रहा है कि इन्हें अपनी लाइफ में कुछ रिश्ते हैं इनकी लाइफ के जिनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिनको ये बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे। एडिक्शंस के चलते, फ्रेंड्स के चलते, फैमिली के चलते, या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, अपने ड्रीम्स के चलते ये बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते को इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इनको उस रिश्ते के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता इनका खुद से है, क्योंकि ये सबको पूछने के चक्कर में खुद को नहीं पूछ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ अगर सेम कार्ड के साथ उस मूव कार्ड को भी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी रिश्ते से, किसी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, किसी इनिशिएट से भाग रहे थे, बट अभी ने लग रहा है कि इनको उस रिश्ते के लिए, उस सिक्योर स्टेबल लाइफ के लिए इन्हें वो इनिशिएट लेना चाहिए। ठीक है, ये किसी जिम्मेदारी से भाग रहे थे जहाँ पर अभी ये भागना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है ये मैरिज नहीं करना चाहते थे, अब इन्होंने यस करी है। हो सकता है ये आपके साथ रिश्ते में बहुत अच्छे से थे, बट इन्होंने आपको कभी भी उतना अपनी लाइफ में स्पेस नहीं दिया, और उतना ट्रस्टवर्दी नहीं रहे ये आपके लिए। बट अभी यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये वो सब कुछ प्रूव करना चाहते हैं। ओके, सिंह राशि यू वर्सेस देम के थ्रू जानते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ये आपके लिए है कार्ड्स, देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। सिंह राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो योर एनर्जी इज लाइक एक फ्रेश स्टार्ट आप चाह रहे हो। ठीक है, और ये फ्रेश स्टार्ट ऐसी है कि जो बात आपकी ख़त्म हुई थी ना, एंड जिस दिन जहाँ पर जिस बात पर हुई, उसके बारे में आपको कुछ डिस्कस करना है, और एक फ्रेश आइडिया कुछ आया है, या कुछ फ्रेश आपको, कई बार ऐसा होता है ना यार, मुझे उस टाइम वो बात कहनी याद नहीं आई, मुझे अब याद आ गई है, मुझे ये बात कहनी है उसको। कुछ ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी डिस्कशन को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, किसी बात को आप फिर से, मैं बोलूँगी, उस इंसान के सामने रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अब आपके पास पॉइंट्स हैं अपनी बात रखने के। ठीक है, एक नई शुरुआत एज अ फ्रेंड हो सकता है, एक नई शुरुआत। मैं बोलूँगी ये बहुत कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है, ये बहुत सीरियस एनर्जी नहीं है। आप चाहते हो कि चल बातचीत तो बनी रहे आपस में, रिश्ता कहीं ख़राब ना हो, बातचीत बनी रहनी चाहिए। 4 ऑफ कप्स, बात आप लोगों की हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को लेकर हुई थी, हो सकता है इस रिश्ते में दो लोगों को एक साथ जगल करने की हुई थी, बात किसी डिसीजन को लेकर हुई थी। तो उस टाइम आपको लगा कि यार शायद आपको समझ नहीं आया आपको क्या बोलना चाहिए था, बट अब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास तो ये पॉइंट्स भी हैं और मुझे तो ये भी बोलना है। आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को चाहते तो हो, क्योंकि आपकी लाइफ का एक्साइटमेंट लेवल कम रहता है जब ये इंसान नहीं होता। जब ये इंसान होता है ना, एक्साइटमेंट लेवल अलग ही लेवल का होता है, बट अभी क्यों ये है नहीं ना, तो थोड़ा सा अभी बोरिंग बोरिंग सा फील हो रहा है। ठीक है, लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के अलावा जो भी आपकी तरफ आता है, आप रिजेक्शन मोड पे ही रहते हो इस समय पर। अगर आपकी करंट फीलिंग्स देखी जाए तो यू वांट कि ये इंसान सामने से आकर आपको अप्रोच करे। ठीक है,
पर्सन देखो 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है। पर्सन अबैंडनमेंट फील कर रहे हैं यहाँ पर। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ चुके हैं, आप पास्ट की बातों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, आप इतने ज़्यादा लो एनर्जी में है कि आपको कुछ भी समझाना या आपके साथ अभी कुछ भी बात करना चीज़ों को और ही बढ़ाएगा। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लो हो सकती है, उनको ऐसा लग रहा है अभी उनको किसी बारे में बात नहीं करनी है, उनको फियर्स हो रहे हैं, डाउट्स हो रहे हैं खुद के ऊपर। उनको लग रहा है कि अगर आप उनको अप्रोच भी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आज अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो कल आप उनको छोड़ के चले जाओगे, ये यहाँ दिख रहा है। एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। Let me clarify the card. 5 of Cups, universe. Why 5 of Cups over here? Temperance. हो सकता है आप रिकवरी की कोशिश कर रहे हो सकता है आप करना चाहते हो हील इस रिश्ते को, आप ठीक करना चाहते हो सब कुछ, बट उसको डर है पास्ट का। 10 ऑफ Swords के साथ उसके अंदर डर बैठे हुए हैं पास्ट के। कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ आपके पर्सन रिकवरी का अप्रोच करते हैं कि चलो ठीक करते हैं रिश्ता, बातचीत करते हैं, बैलेंस लेकर आते हैं, बट आप शायद अभी पास्ट को नहीं लेट गो कर पा रहे हो, ठीक है ना। आप अभी तक फिक्स नहीं हो पाए हो, अभी आप हील नहीं हो पाए हो, अभी आप अबैंडनमेंट इशू हो सकता है आपके बचपन के हैं या इनके बचपन के हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ट्रॉमा बैठे हुए हैं मन में जो नहीं निकले हैं अभी। ओके, टेम्परेंस कार्ड के साथ ना आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं होता है, उनको लगता है कि जो भी आ रहा है ना इनकी लाइफ में वो चला जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेबल नहीं रहा है आज तक इनकी लाइफ में, ठीक है। और ये 2 से 3 रिश्ते इनके ऑलरेडी खराब हुए हैं पास्ट में। ओके, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है ईगो में तो आप भी बैठे हो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में हो। आपको कोई भी ना छोटे मोटे गिफ्ट्स देकर या छोटी मोटी सॉरी अपॉलॉजी करके कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये तो आपकी एनर्जी है। आपको या तो चॉइस चाहिए कि मैं चॉइस हूँ या सिर्फ मैं ही हूँ जो हूँ। आप ऐसे नहीं कि चल कोई बात नहीं यार ठीक है ना चल जाएगा काम, ऐसे नहीं हो आप। आपको फुल अटेंशन चाहिए, फुल आपको इस इंसान की तरफ से इनिशिएट चाहिए। यू आर लाइक बॉस इन दिस रिलेशनशिप, आप हो उस तरीके के। अब बेशक अब कितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो वो एक अलग बात है, बट आपके अंदर ये है कि यू डिजर्व बेटर, बेस्ट, ठीक है ना। तो आपको ये लगता है कि भाई मैं इतना कर रही हूँ कर रहा हूँ तो मुझे भी सामने वाले से उतने ही इनिशिएट चाहिए, मैं भी उसकी लाइफ में किंग या क्वीन की पोजीशन पे रहूँ। ऐसा ना हो कि ये इंसान है आज और कल नहीं है, तो वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। बातचीत जरूर करना चाहते हो, बट पूरा का पूरा मतलब कहते हैं ना, एक बार जब बात शुरू होगी तो पूरा का पूरा इस इंसान के ऊपर रूल करोगे आप, ऐसी आपकी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते को अब लव रिलेशनशिप की तरह चाहते ही नहीं हो, आप अपनी तरफ से ही बैन कर चुके हो रिश्ता, कि लव रिलेशनशिप की तरह तो ये कभी स्टार्ट नहीं होगा। हाँ एज अ फ्रेंड रहना है तो रह ले। तो ये कुछ है यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है और ये लैंग्वेज भी किसके लिए आ रही है। आप लोगों की ही लैंग्वेज आ रही है किसी की एनर्जी हिट हो रही है। सी द 8 of Swords एंड सी द हाई प्रीस्ट। अपने ही जोन में हो आप, आपको पता है आप क्या हो, और कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको डरा नहीं सकता किसी भी चीज़ की वजह से कि हाँ ऐसा हो गया वैसा होगा ये हो जाएगा वो नहीं। अपने अपने ऊपर से डाउट्स हटा दिए हैं। और एक ये डर था आपके अंदर कि ये नहीं रहेगी या नहीं रहेगा तो क्या होगा लाइफ का, खत्म हो गया वो। मुझे तो नहीं दिख रहा कि बहुत इंटरेस्टेड आप हो, बातचीत तक ठीक है, मुझे ज़्यादा ये नहीं दिख रहा कि बहुत लवी डबी एनर्जी में आप भी हो ना। आपने अपनी वर्थ पहचान ली है, गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर्सन की एनर्जी है 7 of Cups। एक मैसेज मुझे यहाँ से और आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको ये लगता है, डर नहीं लगता इस चीज़ से, बस एक बात लगती है दिमाग में कि कोई और है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो आपके पर्सन को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है। चलो, पर्सन की एनर्जी में 7 of Cups की ऊर्जा है। पर्सन, आपको याद है मैंने आपको अभी इनकी इन कार्ड से जो एनर्जी चेक करके बताई थी उसमें मैंने कहा था टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था बहुत सारी चीज़ों को, कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि इस इंसान को अब ये रिश्ता ऐसा लग रहा है कि अरे यार इस रिश्ते को ठीक करने के लिए अब थोड़ा सा इनिशिएट्स लेने चाहिए, कहा था। ये एनर्जी यहाँ आ रही है कि उस इंसान को समझ में आ रहा है, उसको पछतावे इसी चीज़ के हो रहे हैं कि उसने बैलेंस नहीं किया, उसने स्टेबल इंसान को लाइफ से खो दिया, उसने बुद्धि के साथ काम नहीं किया, उसने कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर कहते हैं ना वो
हीलिंग हो सकती थी, हीलिंग पर अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं करे। अभी 7 ऑफ कप से भी यही दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप के आसपास इतनी चीज़ें हैं कि अब आप इस इंसान के इनिशिएट को या इसके एफर्ट्स को या इसके एक्शन को अप्रिशिएट करोगे ही नहीं। हो सकता है आपकी मैरिज हो रही है, हो सकता है आपको कोई और इंसान मिल गया है, हो सकता है आप अपनी लाइफ में अपने वर्क, करियर, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर चुके हो, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पर फोकस कर चुके हो, और अब आप इसको लगता है कि आप इतने बिजी हो चुके हो या आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा आपके आसपास ऑप्शंस हैं कि अब इसके ऑप्शन के होने ना होने से, इसके आने ना आने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत फैंटेसाइज करते हैं आपको, अगर ये आपकी तरफ आएंगे, अगर ये आपको कुछ कमिटेड जो है कमिटमेंट देंगे, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉमिसिंग आपके लिए लेकर आए, या कुछ आपको प्रॉमिसिंग कहे, तो क्या क्या लाइफ में हो सकता है, कैसी रहेगी लाइफ, ये बड़ा फैंटेसाइज करते हैं आपको। ठीक है, एंड इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोविजन वाला रिजल्ट रहेगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बहुत सारी अबंडेंस को लेकर आता है। तो इन्हें लगता है कि अगर ये एक सीड जो है ग्रो करने के लिए अगर मेहनत करते हैं, तो आगे बहुत सारी विशेस भी कंप्लीट होंगी। ठीक है, देन आपकी एनर्जी में देखा जाए 10 ऑफ कप्स, आप देखो, आप इस इंसान के साथ संपूर्णता फील करते हो, इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो, बट अभी जो चल रहा है वहां पर थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा वो मैं, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जहां पर आपने ना इस कैट की तरह ना अपने अंदर ये चीजें छुपा रखी है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक आया, ये ऐसे आया है ना, ये यहाँ नहीं आया, तो वो अंदर है, फीलिंग्स हैं आज भी इस इंसान के साथ, बहुत फैमिली वाला वो फील करते हो, बट वो अपने अंदर रखते हो, वो छुपा कर रखते हो। कोई ना वॉन्स है ही, इसलिए वो सब कुछ नहीं बताती, सारी चीज़ें नहीं शो करती है वो कि हाँ मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये वो नहीं। पर्सन देख लो, मैंने अभी विश फुलफिलमेंट की ही बात करी है कि बहुत सारे विशेस कंप्लीट होती हैं, और आपके पर्सन भी यही है कि वो भी आप पे को डिपेंडेंट फील करते हैं, बट शो नहीं करना चाहते। को डिपेंडेंसी उनको भी आपके ऊपर है, वो भी आपको एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं, उनको भी लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट हैं, बट वही बात है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। सी द 9 ऑफ स्वॉर्ड, यस, वो बस बैठे हैं, बस सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, बस गिल्ट गिल्ट में बैठे हुए हैं, रिग्रेट्स में बैठे हुए हैं। बैठे रहो, है ना, बैठे रहो, फिर रिग्रेट्स में बैठे रहो, और कुछ करोगे नहीं या कुछ एक्शन नहीं लोगे, तो फिर वो सामने वाला इंसान कब तक एक्शन लेगा। तो मेरे लिए तो ऐसा है कि ये अगर ये 9 ऑफ कप्स, देखो ये 9 ऑफ कप्स तक पहुंचे हैं, आप 10 ऑफ कप्स तक पहुंच गए हो, कहने का मतलब कि अभी ये 10 ऑफ कप्स तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स में कहीं ना कहीं सेल्फिश एनर्जी आती है, ये ध्यान रखना। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। सिंह राशि, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, ये चाहते हैं आपको वापस। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, मैंने कहा है आपको लेकर बड़ी फैंटेसाइज ऊर्जा रहती है, तो हो सकता है फ़ोन वगैरह पे देखते हैं आपको। ठीक है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, भाई इस इंसान ने किसी से बातचीत भी करी है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, सिंह राशि, पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस समय आपके लिए। वी हैव इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ये जो इतने सारे ये जो चल रहे हैं ना ये ख्यालात, ये एक चीज़ पर टिकने नहीं दे रहे। ये मैनिफेस्ट करते हैं ना तो 10 चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करते हैं, एक भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। इसलिए जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो 10 चीज़ें सोचते हैं, एक चीज़ नहीं सोचते कि हाँ कमिटमेंट दे और नक्की करें, बात खत्म करें ना। 10 चीज़ें सोचेंगे, उसके बाद किसी भी कंक्लूजन पर आते ही नहीं है। ये एनर्जी है यहाँ पर इनकी। SGXMCSHFB, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट 10 डेज में सिंह राशि, आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। 10 डेज में आप लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड होती हुई नजर आ रही है। अभी एक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ बहुत डिफिकल्ट है जो एंड होगा यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीशन होना ज़रूरी भी है, क्लोजर मिलना ज़रूरी भी है, ताकि एक न्यू बिगनिंग एक अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिग्रेट्स वाला जो साइड चल रहा है, क्योंकि हमने 9 ऑफ स्वॉर्ड भी देखा, 9 ऑफ कप्स भी देखा आपके पर्सन की एनर्जी में, है ना, तो वो कंप्लीशन की बात करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो वो कंप्लीट हो रही हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन आएगा। अभी अगले 10 दिनों में तो कोई कॉन्टैक्ट मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो।
आपके पर्सन की लाइफ में जो भी एनर्जी है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत छुपते रहते हैं इस इंसान से, बहुत रूलिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना इस इंसान से थोड़ा सा छुपते रहते हैं। इस इंसान के सामने थोड़ा ज़्यादा लवी डबी नहीं बनते हैं और इस इंसान से बहुत ज़्यादा लवी डबी एनर्जी मिलती भी नहीं है। ओके, फैमिली क्या कर सकती है इस रिश्ते के लिए? एस ऑफ स्वॉर्ड एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड। फैमिली मुझे ऐसा लगता है कि अभी हीलिंग पर काम कर रही है। देखो 9 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया है, मतलब कि अभी फैमिली भी खुद पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी उनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड ये ज़रूर बताता है कि वो चाहते तो अपनी विक्ट्री ही है, बाय हुक और बाय क्रुक वही जीते हैं, उन्हीं की बात सुनी जाए, उन्हीं की बात को प्रायोरिटाइज किया जाए, ये एनर्जी है। न्यू लव आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, और अगर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको ऑब्जर्व करो। मैं ये नहीं कह रही उस पर रिलाई कर लो, उसको इतना अंधा विश्वास करो, नहीं, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ कंप्लीशन की बात भी कही कि कंप्लीशन होना ज़रूरी है, क्लोजर होना ज़रूरी है, क्योंकि नई ऊर्जा स्टार्ट होनी है, तो नई तरीके से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो आप अगर करना चाहो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।